नमस्कार साथियों, हम लोगों ने सदगति कहानी का सारांश पढ़ लिया था। तो अब जो सदगति से संबंधित जो आपके प्रश्न हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सदगति कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, वे हैं संवेदना और शिल्प की दृष्टि से सदगति कहानी का मूल्यांकन कीजिए। 2011-12 में पूछा गया था। कहानी के कला के तत्वों के आधार पर सदगति की समीक्षा कीजिए। 2010-11 में पूछा गया था। और इसी प्रकार कुछ प्रश्न हैं आपके, कुल 6 प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हम लोग अब इन्हीं को हल करेंगे। पहला प्रश्न है आज, संवेदना और शिल्प की दृष्टि से सदगति कहानी का मूल्यांकन कीजिए। तो संवेदना और शिल्प की दृष्टि से, तो संवेदना क्या है और शिल्प क्या है? कहानी में क्या कहा गया है, ठीक है, वो होती है संवेदना। और कैसे कहा गया है, उसे शिल्प कहते हैं सामान्य भाषा में। ये आप समझ सकते हैं। संवेदना मतलब साथ साथ, सम मतलब साथ साथ, वेदना मतलब दुख। ठीक है, तो आप देखिए, हाँ, तो संवेदना का अर्थ किसी का, जैसे किसी के प्रति संवेदना होगी, ठीक, तो उस प्रकार से संवेदना। इस कहानी में क्या दिखाया गया है? अब उस कहानी को किस भांति लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, किस शिल्प की सहायता लिया गया है, किस भाषा के द्वारा लिखा गया है, ठीक, किस शैली का प्रयोग किया गया है, ये सब शिल्प के अंतर्गत आता है। शिल्प के अंतर्गत जो कहानी के तत्व हम लोग पढ़े थे कि कथानक कैसा है, ठीक है, चरित्र पात्र कैसे हैं, वातावरण, तो वो सब हम लोग शिल्प के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो जो अब इसकी जब ऐसा प्रश्न आएगा, तो हम लोग ऐसे प्रश्न को सबसे पहले संवेदना के बारे में लगभग जो उत्तर होगा 70% संवेदना के ऊपर लिखेंगे और शिल्प के ऊपर लगभग 30% शिल्प के ऊपर लिखेंगे। ऐसे हम लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो इसका हो जाएगा, हम प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ में 2-3 लाइनों का आप लोग पहले वो कर देंगे, भूमिका लिख देंगे, उसके बाद फिर मेन प्रश्न पे आएंगे। तो सदगति कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा 1931 ईस्वी में रचित एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें उन्होंने दलित समस्या का मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। 1931 ईस्वी में रचित यह कहानी प्रेमचंद द्वारा आदर्श उन्मुख यथार्थवाद के रास्ते को छोड़कर यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपना लेने की घोषणा करती है। तो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का मतलब, पहले प्रेमचंद जी आदर्शवादी कहानियां लिखते थे, जिसमें आदर्शवादी कहानियों में मतलब पहले शुरुआत में सब कुछ समस्याएं होती होती थी, उसके बाद अंत में सब सही हो जाता था, ठीक है, तो ऐसी कहानियों को आदर्शवादी कहानी कहते थे। फिर उन्होंने इन कहानियों को धीरे धीरे छोड़कर यथार्थवादी कहानी लिखने लगे, जिसमें जो समस्याएं होती थी वो जिस प्रकार होती थी उसी प्रकार अंत तक वही समस्या बनी रहती थी, उसका कोई मतलब आदर्शवादी हल नहीं निकल जाता था कि आखिरी में सब ठीक हो जाएगा। ठीक, तो ये उस प्रकार की यथार्थवादी दृष्टिकोण की कहानियां लिखने लगे थे। तो सदगति कहानी में दलित समस्या के विभिन्न पक्षों जैसे अस्पृश्यता, आर्थिक शोषण और बेगार इत्यादि की सघन प्रस्तुति हुई है। सदगति कहानी की मूल संवेदना दलितों के शोषण से जुड़ी हुई है। प्रेमचंद की अनेक रचनाओं जैसे दूध का दाम, कफन आदि में भी ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। इस कहानी में प्रेमचंद दिखाते हैं कि सदियों से दलितों पर होने वाले शोषण ने दलितों को स्वयं यह मानने पर मजबूर कर दिया है कि वे अपवित्र होते हैं। दुखी सोचता है, तो हम लोग जैसे ये बात लिखे, ठीक है, तो एक पंक्ति कोट कर देंगे जो कहानी की है, जिससे आपका उत्तर अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो उसमें कहानी में ये पंक्ति आती है कि पंडित के घर में चमार कैसे चला जाए। जब जो दुखी चमार होता है, वो पंडित जी के घर में आग लेने के लिए चला जाता है, तब वह खुद ही सोचता है उसके बाद कि पंडित के घर में चमार कैसे चला आए, बड़े पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो संसार पूजता है, तभी तो इतना मान है। ठीक है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग ये पंक्ति कोट कर देंगे। अब इस कहानी में दलितों के प्रति ब्राह्मणों की दृष्टि व व्यवहार का सटीक चित्रण हुआ है। प्रेमचंद ब्राह्मणी के माध्यम से उस निर्दयता को चित्रित करते हैं जो भूखे दलित को भोजन कराने तक को अपवित्र समझते हैं और आग भी फेंक कर देते हैं। इस कहानी में प्रेमचंद दलितों की दुर्गति तक ही नहीं रुकते, अपितु आगे बढ़कर, ये झूरी नहीं, यहाँ पे होगा चिखुरी, ठीक है, ये यहाँ पे गलत हो गया है, चिखुरी गौड़ उसका नाम था। चिखुरी गौड़ के माध्यम से उस उभरती हुई दलित अधिकार चेतना को भी शामिल करते हैं जो अम्बेडकर के आने से पैदा हुई। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग प्रश्न को समकालीन से भी जोड़ लेते हैं, आज के युग से भी जोड़ लेते हैं अम्बेडकर जी को कोट करते हुए। तो प्रश्न कैसे लिखना है, प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है, इस बात पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए। आने से पैदा हुई, तो अब ये कोट हम लोग फिर
कोट कर देंगे। इधर गोंड ने चमरौने में जाकर सबसे कह दिया है, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली, पंडित जी होंगे तो अपने घर के होंगे। ठीक है, तो ये कोट कर देंगे हम लोग। अब ये संवेदना हो गया। अब इसके शिल्प पक्ष पर ध्यान दे देते हैं। प्रगति का शिल्प सधा हुआ, सीधा, सपाट और सरल है। इसमें शिल्प के स्तर पर कोई चमत्कार नहीं दिखता। इसकी भाषा जनजीवन की सामान्य भाषा है। अब चूंकि दलित समाज है, ठीक है, वैसा वातावरण है, तो इसमें अब अगर बहुत उच्च भाषा का प्रयोग कर देंगे तो फिर वो कहानी शिल्प की दृष्टि से कमजोर हो जाएगी। इसलिए एक सामान्य भाषा का प्रयोग प्रेमचंद जी ने किया है, जिसमें सभी वर्गों के लोग अपनी वर्गीय स्थिति के अनुरूप बोलते हैं। कहीं कहीं मुहावरों के प्रयोग ने भाषा को प्रभावशाली बना दिया है। ठीक है, तो देखिए जब शिल्प की बात आती है तो हम लोग भाषा और कथानक, ठीक है, इन सब चीज का चित्र कर देंगे। कथानक का, संवाद का, ये 2-3 चीज कोट कर देंगे शिल्प में। तो ये हो जाएगा, सभी लोग अपने वर्गीय स्थिति के अनुरूप बोलते हैं। कहीं कहीं मुहावरे के प्रयोग ने भाषा को प्रभावशाली बना दिया है। अब उदाहरण के लिए देख लेंगे यहाँ पे कि दुखी की थकान को व्यक्त करते हुए प्रेमचंद लिखते हैं, पाँव कांप रहे थे, कमर सीधी न होती थी, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किया जाता था। तो तितलियां उड़ रही, उड़ना, ठीक, तो ये सब मुहावरे हैं। तो इस प्रकार मुहावरे भी इनकी भाषा में आते हैं जो भाषा को प्रभावशाली बना देते हैं। कहानी का कथानक सीधा, सपाट और कसा हुआ है, क्योंकि पूरी कहानी एक ही मूल प्रसंग पर टिकी हुई है। चरित्र योजना कथावस्तु के अनुकूल है। तोषण की संरचना को दिखाने के लिए प्रेमचंद ने वर्गगत चरित्रों को ही इसमें रखा है, उनके विशिष्ट व्यक्तित्वों को नहीं उभारा है। संवाद योजना और व्यंग्य शैली की दृष्टि से जरूर कुछ प्रसंग रोचक बन पड़े हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित संवाद दृष्टव्य है। ठीक है, संवाद वो होता है कि जिसमें आमने सामने बात होती है कि एक लोग ने ये कहा फिर तुरंत ये कहा, तो ऐसे इसको संवाद कहते हैं। तो एक पंक्तियां आती हैं, ये पंक्तियां, पंडिताई ने झुंझलाकर कहा, इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट डाली है। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी। ठीक है, तो ये संवाद है जो कि प्रेमचंद जी की कहानी में देखने को मिलता है। बस अब हम लोग आखिरी में निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्षतः सदगति कहानी की संवेदना और शिल्प की दृष्टि से उत्कृष्ट है, इसलिए सदगति प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में शुमार की जाती है। तो ये आपका उत्तर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का हल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।